हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन दैट इज द प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वार्टरी कार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सम हाइड्रोकार्बन ग्रुप, जैसे मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, एन प्रोपाइल ग्रुप, एन ब्यूटाइल ग्रुप एंड सो ऑन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन की क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, कार्बन की क्लासिफिकेशन। तो 4 टाइप्स ऑफ कार्बन होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी कार्बन, फर्स्ट वन इज द प्राइमरी, ये ऐसे को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री, है ना। प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन कहें या 1 डिग्री कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन क्या है? तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वह कार्बन जो एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड हो या किसी भी कार्बन से बॉन्डेड नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन। तो बेसी कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 1 मतलब एक अनदर कार्बन, 1 अनदर कार्बन और अथवा नो अदर कार्बन, या किसी भी कार्बन से बॉन्डेड नहीं हो। नो अदर कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन, से हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वह कार्बन जो एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड होता है, उसे हम लोग प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। नाउ सेकेंड वन इज द सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 डिग्री से, लिखते हैं 2 डिग्री, लेकिन एक्चुअली पढ़ते इसे है सेकेंडरी। 2 डिग्री कार्बन मतलब सेकेंडरी कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन मतलब सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन कैसा है, क्या है? तो जैसा नाम में है, सेकेंडरी मतलब 2, एक ऐसी कार्बन जो 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड हो। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ऐसी कार्बन जो 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड होती है, उसे कहा जाता है सेकेंडरी कार्बन। और बेसी कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन इज कॉल्ड, कहलाता क्या है? इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वह कार्बन जो 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड होती है, कहलाता है सेकेंडरी कार्बन। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वह कार्बन जो 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड होती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। उसी तरह से टर्शरी कार्बन, थर्ड वन इज टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन मतलब 3 डिग्री कार्बन, टर्शरी मतलब 3 डिग्री कार्बन, टर्शरी कार्बन मतलब 3 डिग्री कार्बन। तो टर्शरी कार्बन क्या है? तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वह कार्बन जो 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड होगी। तो कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन, to 3 other carbon is called, कहलाता क्या है?
इज कॉल्ड टर्सरी कार्बन, दैट इज कॉल्ड टर्सरी कार्बन। टर्सरी मतलब 3 डिग्री कार्बन, टर्सरी कार्बन। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हुआ कार्बन जो एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड होती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हुआ कार्बन जो 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड होती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हुआ कार्बन जो 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड होती है, दैट इज कॉल्ड टर्सरी कार्बन। उसी तरह से फोर्थ वन, दैट इज अ क्वार्टरी कार्बन। क्वार्टरी कार्बन मतलब 4 डिग्री कार्बन। तो क्वार्टरी कार्बन क्या है? तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वह कार्बन जो 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड होती है। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हुआ कार्बन जो 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड होती है, दैट इज कॉल्ड क्वार्टरी कार्बन। तो कार्बन विच इज बॉन्डेड टू, कार्बन विच इज बॉन्डेड टू, कार्बन जो कि बॉन्डेड हो, विच इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन, टू 4 अदर कार्बन इज कॉल्ड, कहलाती क्या है? इज कॉल्ड क्वार्टरी कार्बन, मतलब 4 डिग्री कार्बन। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वह कार्बन जो एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड हो या किसी भी कार्बन से बॉन्डेड नहीं हो, उसे कहा जाता है प्राइमरी कार्बन। और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वह कार्बन जो 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड होता है, मतलब एक ऐसी कार्बन जो 2 दूसरे कार्बन से बॉन्डेड होगी, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। और वह कार्बन जो 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड होगी, दैट इज टर्सरी कार्बन। और वह कार्बन जो 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड होगी, दैट इज कॉल्ड क्वार्टरी कार्बन। ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्लासिफिकेशन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्लासिफिकेशन। तो 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होंगी, दैट इज अ प्राइमरी हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन दैट इज अ 2 डिग्री हाइड्रोजन, एंड टर्सरी हाइड्रोजन मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो प्राइमरी हाइड्रोजन किसे कहेंगे? तो वह हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगी, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन। वह हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगी, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइड्रोजन। और वह हाइड्रोजन जो टर्सरी कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगी, टर्सरी हाइड्रोजन। और क्वार्टरी हाइड्रोजन होगी। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास है ये CH3, ये है आपका C, ये CH3, ये CH3, ये CH, ये CH3, ये CH2, ये CH3, सपोज ये। तो बेसी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये जो कार्बन है, ये जो एक्चुअली है, ये C है, ये ऑब्वियसली CH3 है। तो ऑब्वियसली इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये जो कार्बन है, ये डायरेक्टली बॉन्डेड है 1 अनदर कार्बन से। तो ये कार्बन आपकी क्या होगी? तो प्राइमरी कार्बन। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये कार्बन क्या है? तो डायरेक्टली अटैच है 1 अनदर कार्बन से, तो ये प्राइमरी कार्बन होगी। उसी तरह से अगर इस कार्बन की बात करी जाए तो ये दूसरे कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसलिए प्राइमरी कार्बन होगी। इस कार्बन की बात करी जाए तो ये कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है एक दूसरे कार्बन से, इसलिए प्राइमरी कार्बन मतलब 1 डिग्री। ये कार्बन ऑब्वियसली एक दूसरे कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन क्या है? तो ये कार्बन एक इधर कार्बन से बॉन्डेड है, ये कार्बन एक इधर कार्बन से बॉन्डेड है, एक इधर कार्बन से बॉन्डेड है, एक इधर कार्बन से बॉन्डेड है। तो ये कार्बन 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये क्या होगी? तो टर्सरी कार्बन। ये कार्बन आपकी क्या है? तो ये 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड, इसलिए आपकी क्या होगी? तो सेकेंडरी कार्बन। और ये कार्बन एक दूसरे, ध्यान, ये कार्बन एक इधर कार्बन से बॉन्डेड है, एक इधर कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये सेकेंडरी कार्बन। और ये आपकी क्या हो गई? तो ये प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये कार्बन एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वह कार्बन जो एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड होती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। वह कार्बन जो 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड होती है, दैट इज सेकेंडरी कार्बन। वह कार्बन जो 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड होती है, टर्सरी कार्बन। और वह कार्बन जो 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड होती है, अब जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन क्या है? तो एक इधर बॉन्डेड है, एक इधर बॉन्डेड है, एक इधर बॉन्डेड कार्बन, ये इधर। तो ये कार्बन 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड है, 1 2 3 एंड 4। तो
तो ये कार्बन 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड है, इसलिए इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, तो क्वार्टरी कार्बन मतलब 4 डिग्री कार्बन। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वह कार्बन जो एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड होती है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन, वह कार्बन जो 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड होती है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन, वह कार्बन जो 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड होती है दैट इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बन, और वह कार्बन जो 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड होती है दैट इज कॉल्ड क्वार्टरी कार्बन। तो ये प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, जैसे इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन है, तो 1 2 3, तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएगी। और बेस उसी तरह से ये भी तो आपका प्राइमरी कार्बन है, इससे भी 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएगी। ये भी तो आपकी प्राइमरी कार्बन है और इससे 3 अदर हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो ये भी क्या होगी, प्राइमरी हाइड्रोजन होगी। ये कार्बन ऑब्वियसली ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है, इससे भी जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन हो गई। ये कार्बन ऑब्वियसली प्राइमरी कार्बन से 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन होगी। मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी होगी, तो ये 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम की संख्या इसमें कितनी है, तो 15 है। उसी तरह से अगर आपकी सेकेंडरी हाइड्रोजन कितनी है, तो पहले तो आप सेकेंडरी कार्बन ढूंढिए। तो ये सेकेंडरी कार्बन, इससे 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होती है, इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, इसमें कुल सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम की जो संख्या है वो 2 है। उसी तरह से ये कार्बन आपकी क्या है, तो टर्शियरी कार्बन है। ऑब्वियसली इससे कितनी हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो 1। तो टर्शियरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी, तो 1। ऑब्वियसली क्वार्टरी कार्बन पर ऑलरेडी वैलेंसी फुल है, मतलब ऑब्वियसली वैलेंसी मतलब बॉन्ड, इस कार्बन की चारों वैलेंसी फुल है अदर कार्बन से, इस कार्बन की चारों वैलेंसी फुल है अदर कार्बन से, इसलिए यहाँ कोई हाइड्रोजन तो होगी नहीं, मतलब क्वार्टरी हाइड्रोजन नहीं होती है। तो ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो पहले आपने देखा प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वार्टरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन वह कार्बन है जो 1 अनदर कार्बन से बॉन्डेड होगी, सेकेंडरी कार्बन वह कार्बन है जो 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड होगी, टर्शियरी कार्बन वह कार्बन जो 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड होगी, क्वार्टरी कार्बन वह कार्बन जो 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड होगी। प्राइमरी हाइड्रोजन क्या है, तो प्राइमरी कार्बन से जो डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्ड होती है दैट इज प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होती है दैट इज सेकेंडरी हाइड्रोजन, और टर्शियरी कार्बन से जो हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होती है दैट इज कॉल्ड टर्शियरी हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन में ऑब्वियसली फर्स्ट वन इज द प्राइमरी हाइड्रोजन, फर्स्ट वन इज द प्राइमरी हाइड्रोजन, फर्स्ट वन इज द प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी या इसे हम लोग कहते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड टू, हाइड्रोजन जो कि बॉन्डेड होगी, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू, हाइड्रोजन जो कि बॉन्डेड होगी, बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन, वह हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगी, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन इज कॉल्ड, कहलाती क्या, तो इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन। तो वह हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज अ प्राइमरी हाइड्रोजन, और इसी को हम लोग कहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। उसी तरह से सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या है, सेकेंड वन इज द सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंड वन इज द सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी आप इसी को 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेकेंडरी कार्बन, हाइड्रोजन जो कि डायरेक्टली बॉन्डेड होगी, हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू, डायरेक्टली बॉन्डेड टू, डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेकेंडरी कार्बन, मतलब 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेकेंडरी कार्बन इज कॉल्ड, कहलाती क्या है, तो इज कॉल्ड ऑब्वियसली सेकेंडरी हाइड्रोजन। हम लोग क्या कहेंगे, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कहेंगे, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइड्रोजन। उसी तरह से ऑब्वियसली थर्ड वन इज द टर्शियरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टर्शियरी या 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो टर्शियरी हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू टर्शियरी कार्बन, हाइड्रोजन जो कि डायरेक्टली बॉन्डेड होगी, हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड, हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू, हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू, डायरेक्टली बॉन्डेड टू, डायरेक्टली बॉन्डेड टू, डायरेक्टली बॉन्डेड टू टर्शियरी कार्बन, डायरेक्टली बॉन्डेड टू टर्शियरी कार्बन इज कॉल्ड, कहलाती क्या, इज कॉल्ड टर्शियरी हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी हाइड्रोजन। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो वह हाइड्रोजन जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगी प्राइमरी कार्बन से, उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। वह हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगी, सेकेंडरी हाइड्रोजन। वह कार्बन जो टर्शियरी कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगी,
दैट इज सेकेंड। जैसे अगर हम लोग कह दे कि ये सी है, ये सी एस थ्री है, ओबियसली ये सी एच है, ये सी एस टू है, ये सी एस थ्री है, तो ओबियसली ये आपकी प्राइमरी कार्बन है, ये आपकी प्राइमरी कार्बन है, ये आपकी प्राइमरी कार्बन है, ये आपकी सेकेंडरी कार्बन, ये टर्सरी कार्बन है। तो प्राइमरी कार्बन से जो डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है उसे हम कहेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। टर्सरी कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होगी टर्सरी हाइड्रोजन। उस तरह से आप आगे देखेंगे प्राइमरी हैलाइड, हैलाइड मतलब हैलोजन, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड। तो प्राइमरी हैलाइड किसे कहेंगे? तो प्राइमरी कार्बन से अगर हैलोजन डायरेक्ट, जैसे यहाँ पर ये आपका ACH3 है, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को हटा करके एक क्लोरीन आ जाए, एक हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन आ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो ये प्राइमरी हैलाइड हो गई। तो अगर प्राइमरी कार्बन से अगर कोई, प्राइमरी कार्बन से अगर कोई हैलोजन बॉन्डेड हो, उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी हैलाइड। ऑब्वियसली सेकेंडरी कार्बन से अगर कोई हैलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो कहेंगे सेकेंडरी हैलाइड। टर्सरी कार्बन से अगर कोई डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्डेड है टर्सरी हैलाइड। उसी तरह से प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल मतलब प्राइमरी कार्बन से जो OH डायरेक्टली अटैच्ड हो जाए, अल्कोहल मतलब OH ग्रुप को कहा जाता है अल्कोहल। तो यदि प्राइमरी कार्बन से अगर कोई OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी कार्बन से अगर OH कोई डायरेक्टली अटैच हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। टर्सरी कार्बन से अगर कोई OH डायरेक्टली अटैच हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे टर्सरी अल्कोहल। तो ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ध्यान रखेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वह कार्बन जो एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड हो या किसी भी कार्बन से बॉन्डेड नहीं हो उसे हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। वह कार्बन जो 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड होती है सेकेंडरी कार्बन, वह कार्बन जो 3 अदर कार्बन से, टर्सरी वह कार्बन जो 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड हो क्वार्टी। उसी तरह से प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्सरी हाइड्रोजन, वह प्राइमरी कार्बन से जो डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होती है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइड्रोजन, और टर्सरी कार्बन से जो हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होती है उसे हम कहते हैं टर्सरी हाइड्रोजन। उसी तरह से आप आगे पढ़ेंगे प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड। तो ऑब्वियसली प्राइमरी कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है तो प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी कार्बन से अटैच है सेकेंडरी हैलाइड, टर्सरी कार्बन से अगर डायरेक्टली अटैच है तो टर्सरी हैलाइड। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी कार्बन से अगर कोई OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी कार्बन से OH ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच है दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। टर्सरी कार्बन से अगर कोई OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है तो टर्सरी अल्कोहल। तो इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हाइड्रोजन इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन फॉलोइंग कंपाउंड्स का, इन सारे कंपाउंड्स में बताइए टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हाइड्रोजन। तो फर्स्ट वन, जैसे अगर हमारे पास है CH3, ये CH3 डबल बॉन्ड CH, ये CH3 है। इसमें बताइए कितनी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हाइड्रोजन है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हाइड्रोजन अगर आपको निकालनी है तो इसके पहले आपको आइडेंटिफाई करनी होगी प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन। तो ऑब्वियसली ये कार्बन क्या है? ये कार्बन एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है, तो इस कार्बन को हम लोग कहेंगे प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन कितने अदर कार्बन से बॉन्डेड है? तो कहेंगे एक इधर, एक इधर, एक इधर। कि इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन कैसे होगी? कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, इसकी चारों बॉन्ड पूरी है, इसलिए यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये कार्बन कितने अदर कार्बन से बॉन्डेड है? कहेंगे एक इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब 3 अदर कार्बन से, तो टर्सरी कार्बन। ये कार्बन कितने अदर कार्बन से बॉन्डेड? तो 1, तो प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन किधर अदर कार्बन से बॉन्डेड है? तो 2, तो सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन कितने अदर कार्बन से बॉन्डेड है? तो 1, तो ये प्राइमरी कार्बन। तो ये प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। उसी में अगर हम लोग आपसे पूछा जाए प्राइमरी हाइड्रोजन कितनी, 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी, तो ऑब्वियसली प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है प्राइमरी हाइड्रोजन, तो ये होगी 1, ये सॉरी यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन मतलब 9 हो गई। उस तरह से सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी हो गई? तो सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी हो गई? तो ये ऑब्वियसली ये सेकेंडरी कार्बन है। इसकी देखिए 2, 1, 3 बॉन्ड इधर हो गई, एक चौथा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। ऑब्वियसली टर्सरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी होगी? 3 डिग्री हाइड्रोजन की, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर कोई मतलब 0 हो गई। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो
तो कहा जा रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी हाइड्रोजन इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा देखा है पिछले लेक्चर्स तो उसको में जाकर देख लीजिए, आपको मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताया था। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब ये जो सारी लाइनें दिख रही हैं, ये सारी जो लाइनें दिख रही हैं वो क्या है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है। और इसके टर्निंग पर और टर्मिनल पर कार्बन है। मतलब यहाँ पर ये टर्मिनल मतलब एंड मतलब सिरा, यहाँ कार्बन है, टर्न है तो कार्बन है, टर्न है तो कार्बन है, टर्न है तो कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन कार्बन। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ये जो लाइन है रिप्रेजेंट करता है कार्बन कार्बन बॉन्ड को, जिसके टर्निंग और टर्मिनल पर कार्बन एटम है और हाइड्रोजन छुपा हुआ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, तो ये इंड है तो ऑब्वियसली ये कार्बन है, ये टर्न है तो कार्बन है, टर्न है तो कार्बन है, टर्न है तो कार्बन है, ये इंड है तो कार्बन है, टर्न है तो कार्बन है, टर्न है तो कार्बन है, इंड है तो कार्बन है, टर्न है तो कार्बन है, इंड है तो कार्बन है। तो ये कार्बन वन अनदर कार्बन से बॉन्डेड इसलिए 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, ये कार्बन टू अदर कार्बन से बॉन्डेड इसलिए सेकेंडरी, ये कार्बन A1 ये 2 ये 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड तो टर्सरी, ये कार्बन 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड तो सेकेंडरी, ये कार्बन 1 अनदर कार्बन से बॉन्डेड तो प्राइमरी, ये कार्बन 1 2 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड इसलिए टर्सरी, ये कार्बन 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड तो सेकेंडरी, और ये कार्बन 1 अनदर कार्बन से बॉन्डेड है तो प्राइमरी, ये कार्बन 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड तो सेकेंडरी, ये कार्बन 1 अनदर कार्बन से बॉन्डेड है तो प्राइमरी। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन हो गई। इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है, तो आपको मैंने बताया था कार्बन हमेशा 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो बेसिक अगर एक कार्बन है तो इसकी एक बॉन्ड तो दिख रही है, बाकी 3 नहीं दिख रही, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ पर छुपी हुई है। इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर छुपी हुई है। इस कार्बन की ऑब्वियसली 1 2 एंड 3 बॉन्ड दिख रही है, कार्बन हमेशा 4 कोवैलेंट बनाता है तो ऑब्वियसली यहाँ 3 बॉन्ड दिख रही है, 1 नहीं दिख रही मतलब यहाँ पर 1 हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर छुपी हुई है। इस कार्बन की बॉन्ड 1 1 दिख रही है, बाकी 3 नहीं दिख रही, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की ऑब्वियसली 3 बॉन्ड दिख रही है, 1 नहीं दिख रही मतलब 1 हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 1 नहीं दिख रही मतलब 2 हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 1 बॉन्ड दिख रही है और 3 नहीं दिख रही मतलब 3 हाइड्रोजन छुपी हुई है। यहाँ 2 हाइड्रोजन ये 3 हाइड्रोजन मतलब ऐसे करते हैं कि इंड है तो CH3 है, CH2 है, ये CH है, ये CH2 है, ये CH3 है, ये CH है, ये CH2 है, ये CH3 है, CH2 ये CH3 है। तो यहाँ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इंड है तो CH3 है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन मतलब 3 3 6 3 9 3 12। तो प्राइमरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी होगी, तो 12। उसी तरह से सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है, तो सेकेंडरी कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए तो 2 2 4 2 6 2 8, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम की संख्या 8। टर्सरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है, तो बेसिक यहाँ पर 3 बॉन्ड दिख रही है, 1 नहीं दिख रही मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो यहाँ पर 2। तो बेसिक इसमें क्या है, तो प्राइमरी हाइड्रोजन एटम की संख्या 12, सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम की संख्या 8 एंड टर्सरी हाइड्रोजन एटम की संख्या 2 है। उसी तरह से ये इंड है तो कार्बन है, इंड है तो कार्बन है, टर्न है तो कार्बन है, इंड है तो कार्बन है, टर्न है तो कार्बन है, टर्न है तो कार्बन है, टर्न है तो कार्बन, इंड है तो कार्बन है, ये इंड है तो कार्बन है। तो बेसिक ये कार्बन 1 अनदर कार्बन से बॉन्डेड है तो प्राइमरी, ये कार्बन 1 अनदर कार्बन से बॉन्डेड है तो प्राइमरी, ये कार्बन 1 अनदर कार्बन से बॉन्डेड तो प्राइमरी, ये कार्बन 2 अनदर कार्बन से बॉन्डेड तो सेकेंडरी, ये कार्बन 2 अनदर कार्बन से बॉन्डेड है तो सेकेंडरी, ये कार्बन 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड है तो टर्सरी, ये कार्बन एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है तो प्राइमरी, ये कार्बन एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है तो प्राइमरी। तो बेसिक यहाँ पर प्राइमरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी, तो प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, और सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होती है उसे कहते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो बेसिक ये प्राइमरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी हो गई, तो ये 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो 3 3 6, इस कार्बन की 1 बॉन्ड दिख रही है, 3 नहीं दिख रही, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 1 बॉन्ड दिख रही है, 3 नहीं दिख रही मतलब 3 हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 1 बॉन्ड दिख रही है, 3 नहीं दिख रही मतलब 3 हाइड्रोजन छुपी हुई है। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम कितनी हो गई, तो यहाँ पर 15 हो गई।
उस तरह से सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम कितना, तो जो सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होगी दैट इज सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, सॉरी इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, डबल बॉन्ड है, ध्यान दीजिए कार्बन कार्बन क्या है, तो ये कार्बन, ध्यान दीजिए बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट किया, जहां पर सिंगल लाइन होगी तो सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन है तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल लाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कार्बन की 2 बॉन्ड इधर हो गई, एक इधर, 3 बॉन्ड है और एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड नहीं मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड है, एक नहीं है तो एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितना, तो 1 यहां पर 1 यहां पर, तो ये 2 हो गई। उसी तरह से टर्शियरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी हो गई, तो ऑब्वियसली यहां पर इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई यहां पर। ऑब्वियसली इधर ये कार्बन आपका क्वार्टिक कार्बन, एक ऐसी कार्बन जो 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड होगा दैट इज क्वार्टिक कार्बन। तो यहाँ पर टर्शियरी कार्बन मात्र एक ही है और इसके पास हाइड्रोजन एटम की संख्या 1 है। तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन हो गई 15, सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गई 2 एंड टर्शियरी हाइड्रोजन हो गई कितनी, तो 1 होगी। ऑब्वियसली ये 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, सेकेंडरी हाइड्रोजन ऑब्वियसली 2, टर्शियरी हाइड्रोजन ऑब्वियसली 1 और क्वार्टिक कार्बन पर तो कोई हाइड्रोजन होती ही नहीं है। उसी तरह से ये भी एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इंड है तो कार्बन है, टर्न है तो कार्बन है, टर्न है तो कार्बन है, टर्न है तो कार्बन है, इंड है तो कार्बन है। ऑब्वियसली ये कार्बन एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड तो प्राइमरी, ये कार्बन एक इधर एक इधर एक इधर 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड तो टर्शियरी, ये कार्बन एक इधर एक इधर एक इधर 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड तो टर्शियरी, ये कार्बन 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड तो सेकेंडरी और ये कार्बन एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है तो प्राइमरी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्राइमरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है, तो प्राइमरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है दैट इज प्राइमरी हाइड्रोजन। ये कार्बन एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है, ये कार्बन एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है प्राइमरी कार्बन। तो इस कार्बन की 1 बॉन्ड दिख रही है, 3 नहीं दिख रही मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ पर छुपी हुई है। इस कार्बन की 1 बॉन्ड दिख रही है, 3 नहीं दिख रही मतलब 3 हाइड्रोजन छुपी हुई है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन मतलब 6 हाइड्रोजन हो गई। उस तरह से सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी हो गई, तो ऑब्वियसली ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है जिसकी 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, इसका मतलब ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन छुपी हुई है। उसी तरह से यहाँ पर आई सॉरी टर्शियरी हाइड्रोजन एटम कितना हो गई, तो टर्शियरी हाइड्रोजन एटम ऑब्वियसली इस कार्बन टर्शियरी कार्बन है, इसकी 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है, मतलब यहाँ एक यहाँ पर हो गया। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है, तो यहाँ पर 2 हो गया, मतलब एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो ये आपका CH3 है, ये आपका CH है, ये आपकी CH2 है, ये आपका CH है और ये आपका CH3 है ना, इंड वाला तो CH3 है आपका। उस तरह से ये एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके टर्निंग एंड टर्मिनल पर कार्बन एटम होती है। तो बेसिक यहाँ पर इंड है, टर्मिनल मतलब इंड है मतलब कार्बन है, टर्न है तो कार्बन है, ये 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 कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है। तो बेसिस कार्बन, ये कार्बन एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड तो प्राइमरी, पहले तो कार्बन एटम, ये कार्बन 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड तो ये सेकेंडरी, पहले तो टाइप ऑफ कार्बन पता कर लिए। ये कार्बन 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड तो टर्शियरी, ये कार्बन 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड तो टर्शियरी, ये कार्बन एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड तो प्राइमरी, ये कार्बन 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड है तो ऑब्वियसली ये टर्शियरी, ये कार्बन 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड तो सेकेंडरी, ये कार्बन एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है तो प्राइमरी, ये कार्बन 1 2 3 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड तो क्वार्टरी, ये कार्बन 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड है सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये आपकी सेकेंडरी, ये आपकी प्राइमरी। तो यहाँ पर प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होगी दैट इज प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होगी दैट इज सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होगी दैट इज टर्शियरी हाइड्रोजन, और क्वार्टिक कार्बन से कोई हाइड्रोजन होगी नहीं। तो यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन है, तो 3, इस कार्बन की 1 बॉन्ड दिख रही है, 3 नहीं दिख रही मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम कितनी है यहाँ पर, तो 15 हो गई। उस तरह से सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होगी दैट इज सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो सेकेंडरी कार्बन कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर है। तो इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 4 2 6 और 2 8, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। टर्शियरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी हो गई, तो ऑब्वियसली टर्शियरी कार्बन कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऑब्वियसली यहाँ पर है। तो इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ छुपी हुई है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर छुपी है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्शियरी हाइड्रोजन एटम कितनी, तो 3 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो अनदर एग्जाम्पल,
6(1). कर इसमें बताइए नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हाइड्रोजन। तो बेसिक ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके टर्निंग एंड टर्नल पर कार्बन एटम होती है। कार्बन के और हाइड्रोजन छुपी होती है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यदि कोई भी दूसरा एलिमेंट कंपाउंड के अंदर मौजूद है तो उसे प्रॉपर बॉन्डिंग के साथ दिखलाया जाता है। तो बेसिक यहां पर क्या है, तो यहां पर टर्न है, इसका मतलब ये कार्बन है। और बेसिक ये कार्बन है, जो डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। ध्यान दीजिए, बॉन्ड स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा यदि कोई भी दूसरा एलिमेंट का एटम मौजूद होगा तो उसे प्रॉपर बॉन्डिंग के साथ दिखलाया जाएगा। तो बेसिक ये यहाँ टर्न है तो कार्बन है, ये टर्न है तो कार्बन है, 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 और ये टर्न है तो कार्बन है, यहाँ इंड है तो कार्बन है, ये कार्बन है। तो बेसिक ये कार्बन और बेसिक एक इधर कार्बन से बॉन्डेड, इधर बॉन्डेड है। तो ये कार्बन टू अदर कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये क्या होगी, तो सेकेंडरी कार्बन होगी। उस तरह से ये कार्बन टू अदर कार्बन से बॉन्डेड, एक इधर एक इधर, तो ये आपकी क्या होगी, तो सेकेंडरी कार्बन होगी। ये कार्बन टू अदर कार्बन से बॉन्डेड, एक इधर एक इधर, तो ये आपकी क्या होगी, तो सेकेंडरी कार्बन होगी। ये कार्बन एक इधर बॉन्डेड है, एक इधर बॉन्डेड, एक इधर, मतलब 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये टर्सरी होगी। ये कार्बन 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड, तो सेकेंडरी। ये कार्बन एक इधर एक इधर एक इधर, तो ये आपकी क्या होगी, तो ये टर्सरी। ये कार्बन एक इधर कार्बन से बॉन्डेड, एक इधर और एक इधर, तो ये क्वार्टरी हो गई। ये आपका एक दूसरे कार्बन से बने तो प्राइमरी हो गई, और ये आपकी प्राइमरी हो गई। तो पहले तो आइडेंटिफाई करिए कि कौन कौन सी प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन है, क्वार्टरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होगी दैट इज प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होगी सेकेंडरी हाइड्रोजन, और टर्सरी कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होगी दैट इज टर्सरी हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्राइमरी हाइड्रोजन कितनी हो गई, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम की संख्या, तो प्राइमरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक बॉन्ड दिख रही है 3, मतलब CH3 होगी। यहाँ पर ये CH3 मतलब 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो यहाँ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी होगी, तो 6 हो गई। उस तरह से सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है, तो सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो बेसिक ये 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दी, मतलब ये CH2 है, ये CH2 है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गई, 2 यहाँ पर 4 और 2 6, कि यहाँ पर देखिए इस सेकेंडरी कार्बन की चारों बॉन्ड फुल है कि कैसे, तो एक बॉन्ड इधर कार्बन बना रखा है, एक इधर बना रखा, 2 इधर, यहाँ कोई हाइड्रोजन छुपी हुई है ही नहीं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी हो गई, तो 6। उस तरह से टर्सरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है, तो ये टर्सरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है दैट इज टर्सरी हाइड्रोजन। तो बेसिक इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर, टर्सरी कार्बन है। इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, एक नहीं, इसका मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। तो ऑब्वियसली इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन एटम की संख्या 6, सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम की संख्या 6 एंड टर्सरी हाइड्रोजन एटम की संख्या 1। अभी यहाँ पर आइए, ये भी एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है कि बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके टर्निंग एंड टर्नल पर कार्बन एटम होती है। तो बेसिक ध्यान दीजिए, ये आपका टर्न है तो कार्बन है, ये टर्न है तो कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ध्यान दीजिए ऑक्सीजन है, ये इंड है, इसका मतलब कार्बन है, ये इंड है, इसका मतलब क्या, तो कार्बन है। अब जरा देखिए, ये कार्बन क्या कोई दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है, तो नहीं। ये कार्बन कोई दूसरे कार्बन से बॉन्डेड नहीं है। तो वह कार्बन जो किसी दूसरे कार्बन से बॉन्ड हो या किसी भी कार्बन से बॉन्डेड नहीं हो, वह कार्बन जो एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड हो या किसी भी कार्बन से बॉन्डेड नहीं हो, तो वो क्या कहलाती है, तो ये प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन कितने अदर कार्बन से बॉन्डेड है, कि ये एक इधर से बॉन्डेड है, एक इधर 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड है, इधर ऑक्सीजन से बॉन्डेड, नॉट कार्बन। ये कार्बन इधर एक कार्बन से बॉन्डेड है, एक इधर कार्बन से बॉन्डेड है, और ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड, ना कि कार्बन से। इसका मतलब ये जो कार्बन है जो 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड है, ये कार्बन 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड है और इधर ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। तो सेकेंडरी कार्बन किसे कहते हैं, तो वह कार्बन जो 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड हो, कि जी जहां पर तो इधर कार्बन इधर तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ कार्बन की बात हो रही है। तो एक ऐसी कार्बन जो 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड होगी उसे हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड है, सेकेंडरी। ये कार्बन 2 अदर कार्बन से सेकेंडरी,
ये आपका 2 अदर कार्बन से तो सेकेंडरी, ये 2 अदर कार्बन से तो सेकेंडरी, ये 2 अदर कार्बन से तो सेकेंडरी। तो बेसिक यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी, तो प्राइमरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है दैट इज प्राइमरी हाइड्रोजन। तो इस कार्बन की एक बॉन्ड दिख रही है, 3 नहीं दिख रही, इसका मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। उस तरह से सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी, तो इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही है, इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पर छुपी हुई है। ऑब्वियसली इधर ये सेकेंडरी कार्बन है, क्यों, क्योंकि एक इधर कार्बन से इधर ऑक्सीजन है ना, तो वह कार्बन जो 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड है, कि इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी नहीं कार्बन की, तो बेसिक ये सेकेंडरी कार्बन है। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगी, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगी, है ना, 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख मतलब 2 हाइड्रोजन होगी। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही मतलब 1 हाइड्रोजन होगी, मतलब ये आपका CH2 है, ये आपका CH है, ये CH है, ये CH2, CH2, ये CH है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 3, 1 4, 5, 2 7 और 2 9। तो टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी हो गई, तो 9 हो गई। और यहाँ पर टर्शियरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है, तो 0, यहाँ पर कोई टर्शियरी हाइड्रोजन है ही नहीं। अब यहाँ देखिए दिस इज व्हाट हेक्सागन, उसके बीच में सर्किल डाला गया, इट इज अ बेंजीन रिंग। ये आपका सर्किल डाला हुआ है, एक हेक्सागन ड्रॉ करके बीच में सर्किल डाला हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, बेंजीन रिंग यहाँ पर CH3 है, ये बेंजीन है रिंग है, ये CH3 है। तो आपको बेंजीन के स्ट्रक्चर में बताए थे कि 6 कार्बन साइकिल होती है। तो बेसिक यहाँ ये क्या है, ये कार्बन है, यानी ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन है। तो यहाँ 6 कार्बन साइकिल है, यहाँ 6 कार्बन साइकिल है, जिसके अब ये सर्किल क्या रिप्रेजेंट करता है, 6 कार्बन साइकिल है बेंजीन रिंग में, कहते हैं 6 कार्बन साइकिल। ये रिंग क्या रिप्रेजेंट करता है, तो रिंग रिप्रेजेंट करता है कि बेंजीन के अंदर अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। ये रिंग रिप्रेजेंट करता है किसके अल्टरनेट पोजीशन पर क्या है, तो डबल बॉन्ड है। ये रिंग रिप्रेजेंट करता है, ये जो सर्किल है ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर अल्टरनेट पोजीशन मतलब एक छोड़ छोड़ करके डबल बॉन्ड है, जिसके कारण इस कार्बन की ये जो एक्चुअली में इस कार्बन के पास क्या है, तो एक ही हाइड्रोजन होती है। ध्यान दीजिए हेक्सागन है, मतलब 6 कार्बन साइकिल है, और ये सर्किल डाला हुआ मतलब इसके अल्टरनेट पोजीशन पर क्या है, तो पाई बॉन्ड है। इसके अल्टरनेट पोजीशन पर क्या है, तो पाई बॉन्ड है। तो अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड होने से इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन होती है, मतलब यहाँ पर एक्चुअली ये CH होता है, ये CH होता है, ये CH होता है, ये CH होता है, ये CH। ये अगर आपको याद नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली इसे आप इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। ये आपका क्या है, तो ये हेक्सागन है, ये आपका क्या, तो हेक्सागन है। ऑब्वियसली इसके अल्टरनेट पोजीशन पर क्या होती है, तो डबल बॉन्ड। ऑब्वियसली जो अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, इसी की जगह पर आपको क्या डाला हुआ, तो CH3, ये सर्किल डाला हुआ है। ये जो अल्टरनेट पोजीशन पर जो डबल बॉन्ड है, इसी की जगह पर क्या डाला हुआ है, एक सर्किल डाला हुआ है। और ये आपका क्या, तो CH3 है, ये आपका क्या, तो CH3 है। अब देखिए ये कार्बन, और आप अगर कहें तो ये कार्बन क्या है, तो ये कार्बन एक इधर कार्बन से बॉन्डेड है, एक इधर कार्बन से बॉन्डेड, तो ये आपका क्या है, तो ये जो कार्बन है, ये 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड, तो टर्शियरी कार्बन है। ये कार्बन एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड, तो ये प्राइमरी है। ये कार्बन क्या है, ये कार्बन क्या है, तो 1 2 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड, तो टर्शियरी। ये कार्बन एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड, तो प्राइमरी। ये कार्बन 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड, तो सेकेंडरी। ये कार्बन 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड, तो सेकेंडरी। ये कार्बन 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड, तो सेकेंडरी। ये कार्बन 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड, तो सेकेंडरी। ये कार्बन 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड, तो सेकेंडरी। उसी तरह से तो बेसिक यहाँ पर ये आपका क्या, तो प्राइमरी कार्बन, ये आपका क्या, तो ये टर्शियरी कार्बन है। ये आपका क्या, तो सेकेंडरी कार्बन, ये आपका क्या, तो सेकेंडरी कार्बन है। ये आपका क्या, तो टर्न है, तो सेकेंडरी कार्बन, ये आपका क्या, तो सेकेंडरी कार्बन है। और ये आपका क्या, तो सेकेंडरी कार्बन है। अगर देखिए यहाँ पर प्रत्येक कार्बन के, आपको मैंने बताया था बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होता है साइकिल में, उसका अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होती है। तो बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होता है जिसका अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होती है, जिसके कारण प्रत्येक कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन होती है। मतलब ये एक्चुअली CH है, CH है, CH है, CH है, CH है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन थी उसको हटा के CH3 आ गया। जैसे यहाँ पर देखिए इस कार्बन की अगर यहाँ बात करी जाए तो इस कार्बन की 3 1 4 बॉन्ड दिख रही है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन इस कार्बन के क्या है, तो 2 1 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। और बेसिस इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की ऑब्वियसली 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन के 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन के 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। तो बेसिक ये क्या है, तो ये बेंजीन रिंग है दिस वन। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है, तो प्राइमरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होती है,
प्राइमरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होती है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन। तो बेसिक प्राइमरी कार्बन से 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है तो ये आप कहोगे 3 हाइड्रोजन। उसी तरह से सेकेंडरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड दैट इज सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो बेसिक ये क्या है, तो ये 1 है, 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 मतलब ऑब्वियसली यहाँ 1 2 3 4 5, ये 5। और यहाँ पर टर्सरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितना, तो 0। तो ध्यान रखेंगे, ये अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, ये हेक्सागन डाल के सर्किल डाल देते हैं। तो बेसिक ये ध्यान रखिएगा, सर्किल का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सर्किल का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सर्किल का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सर्किल का मतलब होता है। ये जनता अक्सर कंफ्यूज हो जाती है कि वो बेसिक यहाँ पर ये रिंग को ध्यान नहीं देता। तो बेसिक यहाँ पर ये ध्यान, ये CH है, ये CH है, ये CH है, CH है, CH है, और यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा के CH3 आया। उस तरह से यहाँ पर आइए, ये आपकी क्या है, तो ये कार्बन है, 1 अंदर कार्बन से बने तो प्राइमरी। ये कार्बन क्या है, ये आपकी कार्बन क्या है, तो ये यहाँ पर कार्बन है, 1 2 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड है तो टर्सरी। ये आपकी क्या होगी, तो सेकेंडरी। ये सिंपल है, बेसिक सेकेंडरी। ये आपकी 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड सेकेंडरी, ये 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड सेकेंडरी, ये 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड है तो क्या होगी, तो टर्सरी। ये क्या है, तो 1 2 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड तो टर्सरी, एक कार्बन से बॉन्डेड प्राइमरी, एक कार्बन से बॉन्डेड तो प्राइमरी। तो यहाँ पर प्राइमरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी होगी, तो प्राइमरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है दैट इज प्राइमरी हाइड्रोजन, तो 2 3 2 5 3 8। उसी तरह से सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी होगी, तो सेकेंडरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है यहाँ पर CH2 है 2 2 4 2 6 2 8, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम की संख्या 8। टर्सरी हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी होगी, तो बेसिक यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है नहीं, इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पर छुपी हुई है, तो 1 ये 1 ये 2 तो ये 2, ये प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन। तो ध्यान रखेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हुआ कार्बन जो एक दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है प्राइमरी, 2 अदर कार्बन से बॉन्डेड है सेकेंडरी, 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड है टर्सरी, 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड है क्वार्टरी। प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होती है प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होती है सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी कार्बन से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होती है टर्सरी हाइड्रोजन। उस तरह से आप आगे देखेंगे कि प्राइमरी कार्बन पर से हाइड्रोजन को हटाकर अगर हैलोजन आ गया तो हम लोग उसे प्राइमरी हैलाइड कहेंगे। प्राइमरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन को हटाकर OH आ गया तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन को हटा करके, सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन को हटाकर अगर हैलोजन आ गया तो सेकेंडरी हैलाइड, सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन को हटाकर OH हो गया तो सेकेंडरी अल्कोहल। उस तरह से टर्सरी कार्बन पर हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन आ गया तो टर्सरी हैलाइड, टर्सरी कार्बन पर हाइड्रोजन को हटाकर OH आ गया तो टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी है असाइनमेंट के अंदर, उसे आप लोग करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।